ऊपर वाला रो होता है। F1, F2, F3, F4, F5 कहाँ तक दिया रहता है? F12 तक दिया रहता है, ठीक है। तो F का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फंक्शनल, ठीक है, या फंक्शन इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम पूरे की को फंक्शनल की कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फंक्शनल की। F1 से लेकर F12 तक रहता है और हर एक प्रोग्राम में अलग अलग इसका यूज होता है। F1 का, F2 का, F3 का, F4 का। जैसे टैली यूज करिएगा तो F1, F2, F3 का अलग यूज होगा। MS वर्ड यूज करिएगा तो अलग होगा। कहने का मतलब है कि यह फंक्शनल की होता है F1 से लेकर F12 तक। एस्केप से रिलेटेड 3 की होते हैं। एक एस्केप होता है, एक होता है स्पेस होता है, एक होता है बैक स्पेस होता है। तीनों का नाम मिलता जुलता है, एस्केप, स्पेस और बैक स्पेस। कहाँ कहाँ बटन दिया हुआ है यह देखिए। यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ESC, क्या लिखा हुआ है जी? ESC। यह शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, पूरा नाम क्या होता है? एस्केप होता है। एस्केप का हिंदी क्या होता है? हाँ? नहीं, एस्केप का मतलब छोड़ देना, भाग जाना, हट जाना, ठीक है। नहीं, हम एस्केप का हिंदी पूछे हैं क्या होता है। मतलब उससे तो काम वही होता है कि हट जाना, आप सही है, लेकिन इसका हिंदी होता है एस्केप का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई काम एस्केप कर देना, छोड़ देना, हट जाना, भाग जाना, इसको बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली हिंदी इसका यही होता है। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां से हट जाना होगा, वहां से पीछे हो जाना होगा, तो हम कौन सा बटन यूज करेंगे? एस्केप यूज करेंगे। कौन सा बटन यूज करेंगे? एस्केप। मान लीजिए हम सेव कर रहे हैं, उसको अब क्या करना है? नहीं सेव करना है, हट जाना है, तो एस्केप बटन हम प्रेस कर देंगे। और इसका हर एक प्रोग्राम में अलग अलग यूज होता है, ठीक है। कोई भी कीबोर्ड में जो बटन दिया हुआ होता है, ऐसा नहीं कि वो फिक्स उसका काम वही होता है। एक मतलब इसका अर्थ होता है और उसी के अकॉर्डिंग इसका वर्क होता है। दूसरा जो होता है बैक स्पेस। क्या होता है जी? बैक स्पेस। यदि आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, अल्फाबेट टाइप कर रहे हैं, अगर आपको लेटर को क्या करना होगा? मिटाना होगा, हटाना होगा, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप बैक आना होगा, तो हम कौन सा बटन यूज करते हैं? बैक स्पेस यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया रहता है। कोई दिक्कत? और एक कीबोर्ड में बटन होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्पेस की। स्पेस का मतलब जगह होता है ना। यदि आपको दो टेक्स्ट के बीच में जगह देना होगा, ठीक है, तो हम कौन सा बटन यूज करेंगे? स्पेस की यूज करेंगे, ठीक है। और स्पेस की जो होता है कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है। क्या होता है जी? सबसे लंबा की होता है, क्योंकि इसको कंट्रोलिंग हर डायरेक्शन। मान लीजिए अगर आपको टाइपिंग करना है तो ये हैंड भी यूज कर रहे हैं तो यहाँ से ये स्पेस यूज कर सकते हैं, हैंड से यूज कर रहे हैं तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड का सबसे लंबा की कौन सा है? तो कौन सा की होगा? स्पेस की होगा, ठीक है। इसके बाद एक जस्ट नीचे जो बटन दिया रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं नंबरिंग की। क्या बोलते हैं जी? नंबरिंग की। और ये वाला जो पार्ट है इसको भी क्या बोलते हैं? नंबरिंग की बोलते हैं, यानी कि दोनों में नंबर दिया रहता है। और इस वाले नंबर के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर दिया रहता है। क्या दिया रहता है? स्पेशल कैरेक्टर। जैसे 1 है तो 1 के साथ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, दिया हुआ है जी। 2 है तो 2 के साथ @ दिया हुआ है। तो कब 1 आएगा और कब @ आएगा? शिफ्ट के साथ। हाँ, जब शिफ्ट के साथ ये बटन यूज करिएगा ना तो आपका ये स्पेशल कैरेक्टर यूज होगा। जैसे 4 है तो 4 के साथ डॉलर का सिंबल दिया हुआ है, तो डॉलर कब आएगा? तो जब शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। तो कीबोर्ड में लॉक करने का 2 बटन दिया रहता है, एक कैप्स लॉक बटन दिया रहता है, एक नम लॉक दिया रहता है। कहाँ कहाँ? कैप्स लॉक यहाँ CAPS दिया हुआ है ना, यह शॉर्ट नेम लिखा हुआ है और पूरा नाम होता है कैप्शन। क्या होता है जी? कैप्शन। कैप्शन से क्या करते हैं कि लेटर को आप बड़ा या छोटा करते हैं। क्या करते हैं जी? बड़ा या छोटा करते हैं, ठीक है। अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो जो भी आप लेटर लिखेंगे वो क्या होगा? कैपिटल होगा, और अगर ऑफ रहेगा तो जो भी लेटर होगा वह स्मॉल होगा। तो यहाँ से आप कैप्शन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नम लॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? नम लॉक, जिसको हम नंबर लॉक कहते हैं। नम शॉर्ट में दिया हुआ है, पूरा नाम क्या हुआ? नंबर। नंबर को लॉक कर सकते हैं। ये वाला नंबर लॉक नहीं होगा, लेकिन इस साइड वाला नंबर लॉक हो जाएगा। जब आप नम लॉक ये ऑफ कर दीजिएगा तो ये कोई बटन काम नहीं करेगा, ठीक है।
कीबोर्ड में 2 इंटर की दिया रहता है। कैसा की दिया रहता है जी? 2। एक इंटर ये हुआ और एक इंटर यहाँ हुआ। टाइपिंग की सुविधा के लिए 2 दिया रहता है। एक इंटर यहाँ पे बटन होगा और एक इंटर यहाँ पे होगा। दोनों का सेम काम है, ठीक है। इंटर प्रवेश करना, किसी भी सेटिंग को ओके करना हुआ या कोई मतलब एक तरह से ओके बटन मान लीजिए, तो इसको हम ओके या इंटर बटन करते हैं। कोई दिक्कत? बीच का जो ये पार्ट है, ये बीच का पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्फाबेटिकल की, जिसमें आपको QWERTY लिखा हुआ है। एक चीज और जान लीजिए कि कीबोर्ड को जो बनाया है ना, उनका नाम QWERTY था, ऊपर में लिखा हुआ रहता है QWERTY, यही इनके मतलब कीबोर्ड को बनाने वाले हैं, ठीक है। और टाइपिंग की सुविधा के ऐसा भी हो सकता था कि ABCD लाइन बाय लाइन दिया रह सकता था, लेकिन ये कीबोर्ड का ऐसा फंक्शन इसलिए बनाया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड कर सकें। क्योंकि मान लीजिए कि X Y Z होता है ना, Y Z से कितना वर्ड होगा? ज्यादा नहीं ना होगा ना। A B से कितना वर्ड होगा? ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सुविधा के कारण जो है यह लाइन बाय लाइन दिया नहीं रहता है, ठीक है। बस में मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लीजिए अगर M से कोई वर्ड बहुत कम होता है ना जी, ना के बराबर होता है, तो और लाइन बाय लाइन दिया रहता है तो आप वर्ड सही से टाइप जल्दी नहीं कर पाते, खोजना पड़ता है यहाँ से ये। अब क्या है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, डी इधर से करेंगे, ए यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है 10 फिंगर बहुत तेजी से काम करेगा। इसी टाइपिंग की सुविधा के लिए यह जो है इस तरह का इसमें सिस्टम बनाया गया है। इसमें ये 4 जो बटन होता है, इस 4 बटन को क्या बोलते हैं? एरो की बोलते हैं। कौन सा की बोलते हैं जी? एरो की। कौन कौन एरो रहता है? अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। यदि कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना होगा तो कौन सा की यूज करते हैं? एरो की। फंक्शनल की में आपको 3 की दिया रहता है, एक CTRL, एक ALT और हाँ SSFT, ठीक है। CTRL जो है शॉर्ट में दिया हुआ है, CTRL लिखा हुआ है ना, यह शॉर्ट में लिखा हुआ है कंट्रोल को। इसको कौन सा बटन कहते हैं जी? कंट्रोल की कहते हैं। ALT शॉर्ट लिखा हुआ है किसका? नहीं, ALT का फुल फॉर्म क्या मतलब पूरा क्या होता है? अल्टर। क्या होता है? अल्टर। और SFT का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? शिफ्ट। कंट्रोल की या मतलब बहुत सारा शॉर्टकट की में यूज किया है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल C करेंगे, सॉरी कॉपी करना है तो C करेंगे, S करेंगे तो सेव होगा, ठीक है। तो यानी कि हर एक प्रोग्राम में अलग अलग इसको हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। जब आप धीरे धीरे आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि किस बटन का क्या यूज है, ठीक है। उसी तरह सेम अल्टर भी रहता है। वैसे अल्टर का हिंदी होता है परिवर्तन करना या बदलना होता है, ठीक है। तो अल्ट के साथ मतलब बहुत सारा वर्ड को जोड़कर हम बहुत सारा मतलब फंक्शन यूज करते हैं। उसी तरह शिफ्ट का भी यूज होता है, ठीक है। कीबोर्ड में 2 विंडोज की दिया रहता है, एक यहाँ पे विंडोज की दिया हुआ है, स्पेस बटन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये विंडोज की दिया रहता है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा डिलीट की रहता है, एंड की रहता है, प्रिंट स्क्रीन की रहता है। जो स्क्रीनशॉट आप लेते हैं ना, तो आप इस प्रिंट स्क्रीन से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मोटा मोटी बटन हो गया जो कि कीबोर्ड का की स्ट्रक्चर है। और आगे कीबोर्ड के बारे में आप जैसे जैसे प्रोग्राम पे यूज करिएगा तो धीरे धीरे आप इसको पूरी अच्छे तरीके से जान पाइएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यह कीबोर्ड का की स्ट्रक्चर है जिसमें लगभग 105 से लेकर 120 बटन रहते हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में यही सब कुछ 150 से 160 हो जाता है, क्योंकि उसमें मीडिया का भी बहुत सारा मतलब कि बटन दिया रहता है, जैसे साउंड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, है ना। उसके बाद बहुत सारा उसमें एक्स्ट्रा बटन दिया रहता है। तो ये कीबोर्ड समझ में आ गया। इसके बाद आप लिखे होंगे माउस के बारे में। माउस क्या है? तो माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना, और एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करते हैं किसी भी मतलब ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए ऊपर से नीचे। माउस में जनरली माउस के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि माउस में यहाँ एक लाइट होता है जिसको ऑप्टिकल लाइट बोलते हैं, और ऑप्टिकल का सेंसर जैसे जैसे घूमता है ना, वैसे वैसे कर्सर भी मूव करता है। बहुत तरह का माउस अवेलेबल है, 2 बटन में भी अवेलेबल होता है, 3 बटन में भी होता है। माउस के स्ट्रक्चर में आपको लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक बीच में स्क्रॉल दिया रहता है। स्क्रॉल से आप पेज को ऊपर नीचे या ऑप्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं।
हाँ, इसमें प्राइमरी बटन जो रहता है लेफ्ट बटन रहता है और सेकेंडरी राइट बटन रहता है। ठीक है, किसी किसी माउस में 2 ही बटन रहते हैं।